अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो हमने बनाई थी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड और मुझे लगा कि शायद अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं क्लियर कर नहीं कर सका, क्योंकि बहुत सारी हमें क्वेरीज़ आ रही हैं, कमेंट्स में आगे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो मैंने कहा चलें इसी टॉपिक पे एक वीडियो और बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं दोबारा एक बार डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मोड ऑफ बिज़नेस है जिसमें आपका काम ऑर्डर लेकर आना। ऑर्डर जब आ जाता है, जो बेचने वाला है आपने उससे उसी टाइम मौके पे ख़रीद के उस ऑर्डर को फुलफ़िल करना होता है, अपने बायर तक पहुंचाना होता है। मींस कि आपको कोई इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही इसकी इस बिज़नेस मॉडल की खूबसूरती है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती अपना बिज़नेस रन करने के लिए, और आप एक नॉर्मल बिज़नेसमैन की तरह एक ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडिंग का सिर्फ जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ से ऑर्डर आया, उसी टाइम ख़रीदा और उसी टाइम फुलफ़िल किया। जो एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होती है उसमें तो पहले आपने वेयर हाउस लेना होता है, अपनी पूरी इन्वेंट्री रखनी होती है, या अगर आप अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजनी होती है। ये बातें तो आपको सब लोग बताते होंगे, और इस टॉपिक पे ड्रॉप शिपिंग पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे जो कि आपको इससे एक से बढ़ के एक इसके फ़ायदे गिनवा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के, कि ड्रॉप शिपिंग के क्या फ़ायदे हैं। मैंने भी वीडियो का स्टार्ट फ़ायदे से लिया है कि आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। अब ये बिज़नेस मॉडल किन लोगों के लिए बना है? जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये सारी माइंडसेट की गेम है बिज़नेस की। बहुत सारे बिजनेसमैन पीएल को अच्छा समझते हैं, प्राइवेट लेबल को। बहुत सारे बिजनेसमैन होलसेल की तरफ जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ड्रॉप शिपिंग को चूज़ करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछें, मैं कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहूँगा जिसमें टेंशन कम हो, कम टाइम लगे, सर दर्द कम हो, और मेरी इन्वेंट्री सर्कुलेट हो रही हो और मेरा बिज़नेस चल रहा हो, पैसे आ रहे हों, पैसे जा रहे हों, पैसे आ रहे हों, पैसे जा रहे हों। मुझे कोई बार बार ना कहे कि सर अब आप ये भी कर लें, आप ये भी कर लें, ये कस्टमर की कॉल आ गई, ये कस्टमर की कंप्लेन आ गई, ये उसको टाइम पे पार्सल नहीं मिला, ये शिपिंग साइट से हमें प्रॉब्लम आ गई है, पार्सल मिला तो चीज़ टूटी हुई मिल गई है। मैं तो ये सर दर्द नहीं ले सकता, और यही सबसे बड़ा नुकसान है ड्रॉप शिपिंग का। अभी हम अमेज़ॉन या ईबे या किसी और प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक हेडेक की बात करें जो इस बिज़नेस से हमें मिलती है। देखिए, सर दर्द वाला कारोबार नहीं करना चाहिए, बेशक वो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा हो, लेकिन अगर आपको, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, कि अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपके पास खर्च करने का टाइम नहीं है तो वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा, बल्कि आपके जाने के बाद वो पैसा एक लड़ाई का सबब बनेगा कि भाई इस पे मेरा हक है, इस पे मेरा हक है, इस पे मेरी परसेंट। तो आपको ऐसा मोड ऑफ बिजनेस बनाना है जो कि एक रिलैक्स, टाइम सेविंग हुए, आप कम टाइम लगाएं, एक अच्छी अमाउंट कमाएं और आपको खर्च करने का टाइम मिले और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब इसके नुकसानात में, ड्रॉप शिपिंग में जो मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि ये एक बहुत ही टेंशन वाला बिजनेस है। टेंशन कैसे? चलें अब इसे बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी टेंशन, आपको ऑर्डर आ गया, किसी भी प्लेटफॉर्म से आ गया, इट कैन बी फ्रॉम योर वेबसाइट, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई स्टोर, जहाँ से आपको आया आपने उस ऑर्डर को ले लिया। ऑर्डर रिसीव करने के बाद अब आपने अपने सप्लायर से रब्ता करना है। बहुत सारे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, वेबसाइट्स बन गई हैं जो कि आपको कहती हैं कि भाई आप सुकून से बैठो, आप टेंशन ना लो, हम खुद ही आपका ऑर्डर फुलफ़िल कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता, ये इतनी ऑटोमेशन पे चीज़ नहीं चल सकती। किसी का ऑर्डर किसी को गलत जगह प्लेस हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उन वेबसाइट से काफ़ी इन मसाइल का हल निकल आया है, लेकिन फिर भी आपको 100% अपना देना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि सही जगह पर ऑर्डर जा रहा है, सही ऑर्डर प्लेस हो रहा है, जो मेरा सप्लायर है, जो मुझे ड्रॉप शिपिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अपनी प्राइस तो नहीं फ्लक्चुएट कर रहा। फॉर एग्जांपल, पहले उसकी प्राइस थी $5, आपने $5 के हिसाब से लिस्ट किया हुआ था, आपको ऑर्डर आ गया, लेकिन जब ऑर्डर आ गया तो सेलर ने अपनी प्राइस बढ़ा दी और आपको पता चला कि यार इसमें मुझे जो $2 बचने थे उसकी जगह $3, $1 का मुझे नुकसान हो गया क्योंकि सेलर ने प्राइस बढ़ा दी। तो इस चीज़ का बैलेंस रखना एक ज़हनी सर दर्द है। जब आप इन्वेंट्री लेके अपने पास रख लेते हैं तो आपको एक चीज़ श्योर होती है कि यार मेरी परचेज़ इतनी अमाउंट की है, डैट इज़ योर फिक्स अमाउंट।
अब आपका काम ऑर्डर्स को डील करना होता है। यहाँ पर आपको दोनों जगह पर बैलेंस रखने हैं। सेलर ने प्राइस बढ़ा दी, मजबूरन आपको अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अब जब इतना रैंडमली आप डिपेंडेंट कर रहे हैं सेलर पे, तो और इतनी जल्दी आप प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर आपके लिए रैंक करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको थोड़ा कांस्टेंट प्राइसिंग के साथ चलना पड़ता है, और ऐसा तब होता है जब आपके पास एक इन्वेंट्री होती है। खैर, ये तो एक इसका हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि जब आपको ऑर्डर आ गया और अब आपने सेलर से कहा कि अब इसको शिप करना है, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई शिपमेंट में सेलर की तरफ से देर हो गई, क्योंकि आपके कंट्रोल में तो नहीं है। बेशक आपने ऑटोमेशन लगाई है, ऑर्डर आया, ऑटोमेशन का क्या काम है? ऑटोमेशन का काम है ऑर्डर आया, उसने फलाने सेलर को वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब उस सेलर के पास सिर्फ आपके ऑर्डर नहीं जा रहे, और भी बहुत सारे लोगों के जा रहे हैं। अब अगर उसे ऑर्डर फुलफ़िल करने में टाइम लग गया, तो फ्रंट एंड पे कौन है? किसका स्टोर फ्रंट डिस्टर्ब होएगा? अगर आप अमेज़ोन पे बेच रहे हैं तो अमेज़ोन तो आपको उड़ा के रख देगा कि मेरे क्लाइंट को तुमने कहा था कि 2 दिन में शिपमेंट मिलेगी, उसको 5 दिन में शिपमेंट क्यों मिली है? चलो जी, मिल गई है। अब बायर क्या करेगा? वो गुस्से में आके उसको फ़ौरन रिफ़ंड करेगा, बायर को पैसे भी वापस मिल गए, प्लस वो आके एक बैड फीडबैक भी देगा आपके बारे में कि सर ये बंदा शिपिंग ही नहीं कर सकता। एक बात याद रखिएगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन ऐसा हरगिज़ नहीं करता कि आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। टेक्निकली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप उसे फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट आसानी सस्पेंड हो सकता है और एक नई सरदर्द खुल जाएगी। इसीलिए मैं कभी ड्रॉप शिपिंग को रिकमेंड नहीं करता। ईबे पे कर रहे हैं, अगर आप थ्रू योर वेबसाइट सेल कर रहे हैं, आपका शॉपिफाई पे स्टोर है, कंसिडरेबल, समझ आ रही है। लेकिन एक बात याद रखें, लोग वेबसाइट से, शॉपिफाई के स्टोर से, ईबे से उतना फ्रीक्वेंटली बाय करना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पे जो अच्छे बायर्स होते हैं, जिन्हें टाइम पे चीज़ चाहिए होती है, वो हमेशा अमेज़ोन पे जाएंगे। अमेज़ोन की खूबसूरती ये है, उसके जितने प्राइम सेलर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि नेक्स्ट डे चीज़ें डिलीवर होंगी। अगर किसी ने कनाडा में कोई बैठा हुआ है और आपका कनाडा में स्टोर है, उसने पाकिस्तान ट्रैवल करना है और अपने कुछ दोस्तों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आनी है और उसकी फ़्लाइट है 2 दिन बाद, तो उसके लिए तो चीज़ें मैटर करती हैं ना कि यार कल मुझे सप्लाई मिलेगी, मैं सुकून से वो गिफ्ट पैक्स उठाऊंगा, अपने बैग में रखूंगा और जहाज़ पकड़ूंगा और पाकिस्तान आ जाऊंगा। अब अगर वो किसी एक ऐसे बंदे से बाय कर रहा है जो कि एक वेबसाइट है, जिसका एक स्टोर है, तो आप गारंटी नहीं कर सकते कि उस बंदे को वो प्रोडक्ट जो वो परचेज़ कर रहा है वो कब मिलेगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ड्रॉप शिपिंग का, कि आप अपनी शिपिंग टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपको कस्टमर की गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, आपको बैड फीडबैक्स भी देखने पड़ेंगे। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आप तो गए, अमेज़ोन आपको माफ़ नहीं करेगा। हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो चलें, मान लिया आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होएगा, लेकिन जो आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, जो आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, आप सेलर को कॉल कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं कि भाई मेरा ये ऑर्डर्स क्यों नहीं तुमने टाइम पे शिप किया, वो कह रहा है कि जी मेरे पे वर्कलोड बड़ा, न्यू ईयर का सीज़न चल रहा है, आई एम एक्चुअली ओवरलोडेड। अब आप कहोगे यार ये क्या मजाक हुआ। दूसरी बात, उसने जी देखा कि मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आ गया, उसने अपनी प्राइस भी बढ़ा दी। अब आप उसे प्राइस पे भी फाइट कर रहे हो, टाइमली शिपमेंट पे भी कर रहे हो। यार वो आपका कोई इतने सगे तो है नहीं, वो आपको टाइमली शिप कर देंगे। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी रिप्यूट और आपकी सर दर्द किस में कम है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी ड्रॉप शिपिंग ना करें। इसके अलावा और भी बड़े तरीक़ाकार हैं जहाँ पर पैसों के बगैर आप अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अमेज़ोन पे काम करना सीख लें, सिर्फ सीख लें, सीख के दूसरों को सर्व करना शुरू कर दें। आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, और मैं उन्हें कभी रिकमेंड नहीं करता कि आपने उनके पास फुल टाइम जॉब करनी है। वो क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के साथ पर आवर डिसाइड कर लेते हैं। उनका काम है वीक में 5 डेज 2 घंटे उन्होंने अपने क्लाइंट को देने हैं। कितना चार्ज कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। एवरेज $500 वो ले लेते हैं एक क्लाइंट से। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ एक स्किल सीखी। स्किल सीखने के बाद, लेकिन स्किल अच्छे तरीके से सीखी, मेहनत की, अपने सर का सर खाया, उसके बाद आपने क्लाइंट ढूंढ लिया, क्लाइंट आपको मिल गया। वो एक क्लाइंट आपको $500 दे रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन 2 घंटे का $500। और अगर आपके पास 8 घंटे आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास 4 क्लाइंट पैरेलल चलाने का मौका मौजूद है। अब अगर मैं कहता हूँ आपको अगर 4 क्लाइंट पैरेलल चलाने पड़ रहे हैं और एक क्लाइंट आपको $500 दे रहा है, तो $2000 पाकिस्तानी तकरीबन 3 सवा 3 लाख रुपया बन जाता है। तो क्या ये बुरा है यार?
घर में बैठ के लैपटॉप के ऊपर टेंशन फ्री होके, सबसे बड़ी बात टेंशन फ्री होके, आप टेंशन नहीं ले रहे इसमें, ठीक है। आपको पता है जो काम आप कर रहे हैं वो इतने टाइम का काम है और वो एक सिस्टमेटिकली चलना है। जो आपने अपने कोर्स से सीखा, ट्रेनिंग से सीखा, वो अब अप्लाई कर रहे हो। और जब आप उसी तरह से अप्लाई कर रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होती। और जब आपको पीछे से आपके टीचर का फीडबैक भी मिल रहा हो तो फिर तो सोने पे सुहागा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती। इसलिए मैं उन लोगों को जो कि इस वजह से ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाते हैं कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास तो मैंने तो ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि यार आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाने की बजाय अमेज़ॉन पे काम करना सीख लें। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उनको सर्व करना शुरू करें, आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें। सर्विसेज प्रोवाइड करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और बहुत सारे पाकिस्तानी वीएस जो कि अमेज़ॉन पे काम करना जानते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उन्होंने ट्रेनिंग ली है और वो इस टाइम गोरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी इसकी ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं, हमारे भी ट्रेनिंग चलती रहती है। हर महीने हमारा एक बैच चलता है, नेक्स्ट बैच हमारा 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आपको नहीं रिस्पॉन्ड मिलता आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके, जो कि facebook.com/meetmughals, यहाँ पर ऊपर मैं लिंक भी उसका लगा देता हूँ ताकि आप वहाँ पे जाके कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोर्स से रिलेटेड आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च में नहीं करना चाह रहे तो आप अप्रैल में कर सकते हैं, जहाँ जब जो जो मंथ आपको सूट करता है आप वो करें। लेकिन आपके ज़हन में एक बात होनी चाहिए, वो बात ये होनी चाहिए कि सिर्फ इस वजह से आपको ड्रॉप शिपिंग की तरफ नहीं जाना कि आपकी पॉकेट में पैसे नहीं हैं, ठीक है। आप ड्रॉप शिपिंग सीख लेंगे, ये ऐसा समंदर है, एक बार आप इसमें घुस गए ना तो इसमें से बाहर निकलना बहुत मसला है। अगर आप अमेज़ॉन पे कर रहे हैं तो आपका अकाउंट डेफिनेटली सस्पेंड होएगा, क्योंकि ये नामुमकिन है कि सेलर कोई गलती ना करे। गलती वो करेगा, रिस्क पे आप हैं, क्योंकि ऑर्डर आपने रिसीव किया था, गालियाँ आपको पढ़नी है, अकाउंट आपका सस्पेंड होना है, आपके पैसे अमेज़ॉन पे होल्ड पे जाने हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अमेज़ॉन पे इतना सख्त है कि वो अकाउंट भी रीइंस्टेट नहीं करता, मीन आपको बहुत सर खपाना पड़ता है। तो ज़िंदगी में हमेशा आपको एक ऐसे मोड ऑफ अर्निंग की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे सर दर्द कम है और एक अच्छी खासी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। शर्त वही है, मेहनत, दोनों साइड पे मेहनत है। एक है मेहनत टेंशन के साथ, इधर है मेहनत फोकस के साथ। दैट्स इट। आप 8 घंटे काम करें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, मैं कहता हूँ आपको और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त बाहर से मुझे 1-2 मैसेजेस रिसीव हुए, उन्होंने कहा कि सर हम आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी फ़िलहाल हम जितनी मेरी वीए की टीम है वो सब ऑक्यूपाइड है, हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम उतना काम करते हैं जितना हम अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व कर सकें। तो वो नाराज़ हो गए कि नहीं नहीं, आप तो सिर्फ कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं और आप तो सर्विसेज तो प्रोवाइड ही नहीं करते। मैंने कहा यार भाई आपको चीज़ समझनी है, मैं आपका काम पकड़ लूँगा, ठीक है। और उसके बाद टाइमली आपको अगर मैं सर्व नहीं करूँगा तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आपके मैं पैसे भी लूँगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल होने दें, आप पाइपलाइन में आ जाएं, आप अपना नाम रजिस्टर करवा लें। जैसे ही हमारे पास स्लॉट अवेलेबल होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ अपना कोई वीए अटैच कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज की बातें आपको समझ आई होंगी, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में आके बताएं, और अगर कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।